हाय दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के लिए वनस्पति और वन संपदा। इसमें हम देखेंगे राजस्थान जीएन में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीएन RMSSB जेई के लिए, जिसका एग्ज़ाम सिविल का जो कैंसिल हुआ था उसके लिए हम क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। बहुत स्पीडली, बहुत स्मूथली रिवीजन करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान वन संपदा कितनी है। राजस्थान का एरिया 3,42,239 है, ये सभी जानते हैं। इसमें अपना राजस्थान का जो भौगोलिक जो अर्थवाइज एरिया है उसमें 9.97% पर राजस्थान का फॉरेस्ट कवर है। इसे हम नंबरिंग में जाने तो 32,737 है, इसको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का इंडिया में 10वां स्थान है। ये जो फॉरेस्ट कवर जिसमें ट्री कवर जिसमें ओनली ग्रीन पेड़ कवर है वो फॉरेस्ट कवर है 16,639। इसको हम 4.86% में आता है। ये फॉरेस्ट कवर है। इसमें ट्री कवर इसमें अलग से है 81/12, ये ट्री कवर है अपने राजस्थान का। इसमें हम याद रखने के लिए ये है कि ट्री कवर जो भी है जो 10% जो ट्री के नीचे किसी भी लैंड पर 1 किलोमीटर के अंदर अगर 10% ट्री कवर हो रहा है, ट्री कवर का मतलब है जो भी ट्री है अपना, या ट्री के नीचे ये कोई ट्री है, इसके नीचे हम देखें तो ये जो एरिया किसी भी 1 किलोमीटर या पर्टिकुलर एरिया का 10% एरिया अगर ट्री कवर कर रहा है तो उस एरिया को, कंप्लीट एरिया को ट्री कवर का एरिया बोलेंगे। राजस्थान में ट्री कवर 81/12 है। राजस्थान में ट्री कवर 81/12 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये अपने राजस्थान का जो भी है, जो लास्ट में राजस्थान की जो 2017 में फॉरेस्ट कवर हुए तो 2019 में जो फॉरेस्ट कवर हुआ है उसमें 157 किलोमीटर स्क्वायर के ट्री कवर में कमी आई है। 157 कमी आई है। क्या बात है, इसको याद रखने योग्य है। अपने राजस्थान में एक चीज़ और है, राजस्थान में ट्री का जब फॉरेस्ट कवर एरिया काउंट करते हैं तो जो भी है 4.6 ये फॉरेस्ट कवर है। नॉर्मली इसमें हम झाड़ियाँ और काउंट करते हैं और राजस्थान में 1.35 के समथिंग है झाड़ियों का कवर। उसके साथ राजस्थान में झाड़ियों सहित कुल वन संपदा 6.25% एरिया पर वन संपदा है। और जो भी हम फॉरेस्ट कवर पढ़ते हैं 9.57 जो इंडिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर देहरादून से आंकड़े जारी होते हैं उस हिसाब से अपने 9.57 है। ये अभिलेखित हैं, जो अभिलेखित जो राजस्थान में जितने भी फॉरेस्ट हैं एज एरिया लैंड वाइज। अब हम इसमें एक चीज़ होता है, अभिलेखित में 3 चीज़ आती है, रिजर्व वन, रिजर्व, प्रोटेक्ट और वर्गीकृत वन आते हैं। आरक्षित जो रिजर्व हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना काटा पीटी कर सकते, ना कुछ उसमें अंदर अलाउ हैं, ओनली फॉर फॉरेस्ट हैं। वहाँ पे वन्य जीव को संरक्षण के लिए बनाए गए हैं 38% एरिया उनके लिए स्पेशल है 12,475। संरक्षित हैं 18,217 जो 55.54 है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखने योग्य है। अवर्गीकृत 2,045 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका हम 6.25 है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसमें सागवान वन है जो अपने मोस्टली दक्षिणी एरिया में पाए जाते हैं। दक्षिणी एरिया जैसे अपने झालावाड़ हुआ, डूंगरपुर हुआ और अपने सिरोही हुआ। सिरोही जिले में सबसे 1% अलग से है जहाँ सागवान के पर पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में है, सभी जानते हैं। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र शुष्क 1959 में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वेक्षण सुरक्षित वन संरक्षित वन आपने देखा था अभी 55.64 है। इसके अलावा कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर बाड़मेर यही सुमेलित नहीं है। और इसमें शुष्क मरुभूमि जैसलमेर में है, सागवान माउंट आबू में है, पतझड़ी कोटा में है, ये सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 अनुसार पंजीकृत वनों की संख्या कितनी है? पंजीकृत जो भी हैं 38 पॉइंट अभी हमने देखा था। पंजीकृत रिजर्व कितने हैं? आरक्षित पूछ रहा है इसमें।
इसमें 38.11 है। आदिवासियों को हरिसोने किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं हरिसोने आदिवासियों के, जो अपने दक्षिणी एरिया में दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में 12 सितंबर को वृक्षा महोत्सव किस रूप में मनाया जाता है? वही जो खेजड़लिया जोधपुर में हुआ था, उसी के लिए 12 सितंबर 1730 को, जिसे साखा और खड़ान भी कहते हैं। और इसके ऊपर 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। और इसी दिन पहली पशु जनगणना भी इसी दिन स्टार्ट हुई थी। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2013 वन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर्ज हुई? 85 वर्ग गज, जो 87 है कुछ डाटा में, कुछ 85 वर्ग गज है। इसी में हम देखते हैं 2017 से 19 तक 57.7 और 2015 से लेके 17 तक 157 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि दर्ज की गई। ये याद रखने योग्य है। 13 से 15 तक 85, 15 से 17 157 और 17 से 19 57.7% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान में दक्षिणी भाग में 250-450 ऊंचाई पर सर्वाधिक सीकर जिले में है। कौन से वहाँ सागवान पेड़ पाए जाते हैं? ये मोस्टली सीकर नहीं, सिरोही दूसरे कहते हैं, सिरोही जिले में पाए जाते हैं। ये डूंगरपुर और झालावाड़ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ भी इसी में आता है। सागवान के वन पाए जाते हैं इसमें चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा पाए जाते हैं। 7% वन क्षेत्र सागवान पर 75% सागवान वन है। इमारती लकड़ी सागवान वन दक्षिण किस पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में आएंगे। 1730 में वही जोधपुर खेचड़ली आंदोलन हुआ। अभी थोड़ी देर पहले 12 सितंबर को पढ़ा अपन ने, 12 सितंबर को पढ़ा। वही वन संरक्षण के लिए है। यहाँ पे 363 ने बलिदान दिया था। 363 लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी थी। इसी में 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। किस दिन हुआ था? 5 जून 1988 को। ठीक है। ये कौन सा कार्य वन्य जीव जैविक विविधता संरक्षण के लिए बाध्य है? वनोन्मूलन है। इसमें ये याद करने योग्य है। ये आपको सबको पता होगा। वैसे अरावली वन रोपण परियोजना कब 1992-93 में चालू की गई, राजीव गांधी के टाइम पे। ये मोस्टली 10 जिलों में चलाई जा रही है। डिवीजन में इसका जापान के सहयोग से चलाई गई। जो आज के टाइम पे हमें जो वृद्धि देखने को मिल रही है वनों में, वो इसी की देन है। वन नीति के अनुसार आरक्षित वन, अभी थोड़ी देर पहले आरक्षित 33 पॉइंट, लेकिन ये पूछ रहे हैं वन नीति के अनुसार कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। कौन सी वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? इसे तेंदू के पेड़ से बीड़ी बनाई जाती है। बागड़ गिच्ची माचिस कहते हैं। चीकू यहाँ बागड़, ये तेंदू ये बागड़ मतलब दक्षिणी भाग में होती है, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा होती है, चीकू यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। चारकोल किसी बबूल से चारकोल बनाई जाती है। निम्न से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र है? इसमें देखो ये 2017 के अनुसार दे रखा है इसमें, है ना। 2017 के अनुसार चूरू था, लेकिन अभी 2019 के डाटा के अनुसार जोधपुर है। जो चूरू अपने देखो जोधपुर में 0.46% पे जो क्षेत्र है उसमें 1 है, और जबकि चूरू में 0.55 जो 0.57 है इस टाइम पे 2019 के हिसाब से। तो 0.47 अपने यहाँ पे जोधपुर आएगा 2019 के हिसाब से, लेकिन 2017 के हिसाब से चूरू आएगा। राजस्थान में 250 ऊंचाई सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष वही सागवान हो जाएंगे। इसमें अर्ध उष्ण सदाबहार, आम, बांस, नीम, सागवान आदि वन पाए जाते हैं। कत्था किस वृक्ष की छाल से होता है? खैर वृक्ष से कत्था पाया जाता है, छाल से होता है। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का आप सभी जानते हैं। सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। ये है ये बाघ परियोजना के में शामिल है। सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क और 3 बाघ परियोजना है। हरे कबूतर के लिए जाना जाता है सरिस्का। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 रक्षित वन जो कि 38 पॉइंट है 11 है। राजस्थान में कुल क्षेत्र पर कितने पर है? राजस्थान में टोटल तो इतना है, लेकिन जो रिजर्व है जो 33.11 है, अवर 6.24 और प्रोटेक्टेड 55.65 है।
ये ध्यान रखने होगा। ये 2017 में भी यही है, 2019 में भी सेम है इनका डाटा, ये भी सेम है। टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर एरिया भी यही है। केंद्र शुष्क, इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट रक्षित बोल रहा है, लेकिन इसमें टोटल बोलना चाहिए था। के अनुसार कितने कुल, ये यहाँ पे बोला है कुल वन क्षेत्र कितने हैं, यहाँ पे बोला हुआ है। शुष्क सागवान वन राजस्थान में निम्न किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा में, सभी जानते हैं। इसमें शैलावास का अर्थ है इसमें सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। सघन ये अपने दक्षिणी भाग में ही है। शैलावास का, इसको याद कर लो, ये अपने पहला नया क्वेश्चन आया है। राजस्थान में पहली वन नीति फरवरी 2010 में आई थी, फरवरी 2010 में आई थी पहली वन नीति, 8 फरवरी 2010 को लॉन्च हुई थी। कनक सागर, कनक सागर कहाँ पड़ता है? पक्षी अभ्यारण्य है कनक सागर, इसे याद कर लिया जाए। खिचड़ी आंदोलन जीवन का बलिदान, इसमें सभी जानते हैं। अमृता देवी के 363 में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 12 सितंबर 1730 को। माउंट आबू, माउंट आबू में सभी जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति सागवान वन पाए जाते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे ये अलग है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? घोराउड है, ये भी पहली बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। घोराउड माउंट आबू में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान में थारमोसल बालुका स्तूप नहीं है। कौन से क्षेत्र में थारम बालुका स्तूप नहीं है? आप जानते हैं पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में कोई भी बालुका स्तूप नहीं है। तो यहाँ से देख ले, कटिबंधी सागवान इसमें होंगे, इसमें शुष्क पतझड़ वन में भी होने चाहिए। कटिबंध सदाबहार वन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सागवान पन पाया जाता है, सदाबहार है ना कटिबंध, यहाँ पे हमें सागवान वन पाया जाता है। इसमें राजस्थान में किस क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आते हैं? उदयपुर सबसे ज़्यादा है 2017 के अनुसार, सेकंड नंबर पर प्रतापगढ़ था, लेकिन 2019 के अनुसार जो भी है अपनी 20वीं रिपोर्ट, वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार अलवर सेकंड नंबर पे है। ये याद करने होगा। सबसे कम चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में है, फिर जोधपुर में है, लेकिन ये याद करने होंगे। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब की गई? वन विभाग 1950 में की गई। भारत सरकार ने वनों के ऊपर स्टेट की राज्यों की स्वायत्तता कब समाप्त कर दी गई? 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन राजस्थान स्टेट की, ये इंडिया में पूरी जगह ही। राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा, राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पतझड़ वाले एरिया में, सभी जानते हैं पतझड़ वाले एरिया में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। शुष्क सागवान वन राजस्थान में किस वन मंडल में अंतर्गत सर्वाधिक है? उदयपुर में आएगा, ये बांसवाड़ा में आता है। वन मंडल जो एरिया है, जो संभाग है, उदयपुर संभाग में आता है, लेकिन बांसवाड़ा एरिया है। और अगर इसमें सिरोही भी पूछ सकता है, अगर बांसवाड़ा ना हो उसके इसमें सिरोही आएगा। इसमें 6.87% है, इसको याद करने योग्य डाटा है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र की श्रेणी में आता है। 50% एक ही तो आता है, संरक्षित वन ही तो है। इसमें 55.83 है, और अपन आरक्षित वन 33%, 55.53 अपनी स्टार्टिंग में देखा था, 55.64 है। इसमें सागवान रोपण हेतु उपजाऊ है, इसमें वही अपने आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, इसमें उदयपुर है, मैं देखने को मिल गया आपको। ये क्वेश्चन वापस में इसमें कोर्ट सुमेलित करवा रहा है कौन सा सही है, कौन कौन से सही है। इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र में आरक्षित तो है 33, जो ये भी नहीं है, इसमें 33.11 है, 38.11 है। और संरक्षित वन है आपने स्टार्टिंग में दे रहा था। आरक्षित तो है 38.11, संरक्षित वन है 55 तो संरक्षित वन तो होता है 55.84। तो इसमें अपोजिट दे रखा है, अगर हम 37.94 को लेकर चलें तो यही गलत हो जाएगा। इसके अलावा हम 3 दे रखे हैं, केवल एक तो गलत ही आ गया, तो अब इसमें बचेगा 3 में एक देख लो किसमें नहीं है। इसमें एक है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी एक है ये भी नहीं हो सकता, इसमें एक है ये भी नहीं हो सकता। अब ये बचा। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। आरक्षित वन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, इसको याद करने होगा।
संरक्षित वन 12 और करौली में पाए जाते हैं। संरक्षित वन 12 और करौली में पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अवर्गीकृत बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करने योग्य है। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? जिनको काट नहीं सकते, जिनको परमिशन नहीं है आरक्षित वनों की, जहाँ उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा। संरक्षित वन जहाँ पे संरक्षण दिया हुआ है, जहाँ पे हम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत काट के ला सकते हैं, उनको मतलब वहाँ विद परमिशन से बस उच्चारण करवा सकते हैं। अवर्गीकृत जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। बीकानेर गंगानगर ये अपने को पता 6.25% है। ये संरक्षित वन है अपने पास। जहाँ पे हम आरक्षित वन तो 38.11 है, संरक्षित 55.84 है। अभी 64-84 वो एक ही बात है, कुछ लगभग हो जाता है। शुष्क सागवान वन वही दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। सागवान रोपण हेतु वही अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने में काम आते हैं, जो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर चीकू यहाँ पे चीकू होते हैं सबसे ज़्यादा इसी एरिया में, बांसवाड़ा के एरिया में। राजस्थान शुभंकर त्रुटिपूर्ण युग्म है, मतलब कौन सा है जो इसमें सही नहीं है? अब ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर जिले का एक शुभंकर है। जालोर का भालू है, अजमेर का खरमोर पक्षी है, भरतपुर का सारस क्रेन है, ऐसे प्रकार चूरू का हिरण है, ताल छापर प्रसिद्ध है उसके लिए। अलवर का हरा कबूतर है। जैसे इसी प्रकार हम देख लें, जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर का बाघ है। इस प्रकार वन विकास और वन जीव सुरक्षा 2015 अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को। ये इम्पोर्टेंट है, इसका हमें याद देखना पड़ेगा कि हमें 2016 में किसको मिला, 2017 में किसको मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमें याद होना चाहिए। 2015 का अमृता देवी मिला, जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को मिला। राजस्थान पश्चिमी भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में कांटेदार हैं, झाड़ीदार है, मृदु विधिपत हैं। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ कांटेदार पतझड़ होंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन अपने उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, तो इसमें उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। 2019 का सेकंड नंबर पर अलवर आ गया है। राजस्थान का कल्पतरु खेजड़ी वृक्ष जो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान कल्पतरु 1730 में अमृता देवी को चिपको